नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। बजट पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है आपने देखा होगा, क्या बजट में बुलफेज वापस आ सकता है। तो आइए इसको डीप एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। और आज है संडे, संडे के दिन मैक्सिमम आज कमेंट एंड क्वेरीज कोशिश करूंगा। वैसे मैंने हफ्ते भर कोशिश करा है। चलिए अभी सीधी सी बात करते हैं। 12,75,000 तक एक्चुअली कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक तो ऐसे ही सरकार ने एग्जम्प्ट करा हुआ है, जिसमें कि उन्होंने 87 अल्फा के मुताबिक आपका रिबेट दे दिया 60,000 का। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई लोग ये बोलेंगे कि 4 लाख से लेकर के और उसके बाद में उसका फेज वाइज किया हुआ है, उसके कंफ्यूजन में आप लोग नहीं आइएगा। अगर आपकी 12,75,000 तक इनकम है तो एक्चुअली आपको ये सौगात मिली है मिडिल क्लास को। लेकिन आइए उसके बाद में हमें चर्चा करते हैं कि इस सौगात ही मान लो, भेंट ही मान लो। एक्चुअली लोगों ने 9 लाख तक सोचा था, 10 लाख तक सोचा था, लेकिन 12,75,000 तक एक्चुअली छूट दिया है। अगर इस इनकम के दायरे में आप लोग हैं, लेकिन वो इनकम आपकी किससे होनी चाहिए? वो इनकम आपकी होनी चाहिए सैलरी से होनी चाहिए, पेंशन से होनी चाहिए, और बिजनेस से होनी चाहिए, या रेंटल इनकम होनी चाहिए। अगर आपका एलटीसीजी है, एसटीसीजी है, क्रिप्टो से है, तो वहां पर आपका ये कंसीडर नहीं होगा। ये बात मैं क्लियरिफाई कर दूं, नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 2, बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगला जैसे बिल आएगा तो सरकार इसको वापस ले लेगी, क्यों? सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है कि ये कर्मचारियों के उसमें आ गई है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा नहीं, एक्चुअली जो है ना 110 करोड़ लोगों तक अगर मोटा मोटी देखा जाए तो इससे फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जितने उनके सेंटर के एम्प्लॉई हैं, उनके पूरे परिवार को देख लीजिए तो तकरीबन 50 लाख के आसपास उनके एम्प्लॉई हैं। 50 लाख के बाद में आप ये देख लीजिए कि उनके 10-10 के परिवार को, कुटुंब को उनके शामिल कर लेते हैं, तो ये हो गया तकरीबन मान करके चलिए 5 करोड़ की आबादी ये हो गई। अगर स्टेटों के इसी प्रकार से कंसीडर करो तो ये हो जाएंगे, यहां पर ये लोग लाभान्वित हो जाएंगे। दूसरा जो अभी मैं आगे आपको आता हूं, चलो ठीक है, इसको मैं यहीं पर ही खत्म कर देता हूं, फिर आगे आते हैं। दूसरा क्या हुआ, फ्री बीच के जो लोग हैं उनको लाभ मिलेगा बिकॉज जैसे कि फूड सिक्योरिटी बिल है, मनरेगा हो गया, और भी जितने रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, या मान लिया किसान क्रेडिट कार्ड में जो मद से सरकार ने एलोकेट किया हुआ है, 5 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड करा हुआ है, तो ये सारे फ्री बीच वाले भी उसके अंदर आ रहे हैं। तो ये टोटल अगर हमने मिलाया है, स्टेट एम्प्लॉइज, उनके कुटुंब, सेंटर एम्प्लॉइज, उनके कुटुंब, प्लस उसके बाद में जो गरीब तबका जिसको बोल सकते हो, या गरीब उनको बोलना अगर किसी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो उनको बोल सकता हूं जो सरकारी खैरात का लाभ ले रहे हैं उनको। अब वो उसमें शहीद आए। अब देखो भाई, घर घर तो सरकार तो जाकर के इसको करेगी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट होगी घर घर जाकर के करेगी नहीं। उसको 2 चीज कर सकते हैं, जो उनका लोअर लेवल का सरकारी अमला है वो, या जिनका जमीर जग जाए यार मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोगों ने, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, 1 रुपए की तनख्वाह लिया हुआ है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है भैया। $1 अगले ने तनख्वाह लिया हुआ है। हमारे यहाँ पर भी एक राजा थे, वो कोई बताते हैं इसमें थे, डिफेंस में जनरल के पद पर गए थे, उन्होंने भी 1 रुपए की तनख्वाह लिया हुआ था। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 1-1 रुपए तनख्वाह लिया हुआ है। तो आप डिसाइड कीजिए कि जो सरकारी मदद आ रहा है वो नीडी पर्सन तक मिलना चाहिए, या आप उसकी मलाई हड़प कर लें। जैसा कि अमूमन इल्जाम लगता है कि भैया बहुत सारे लोग, अपने संपन्न लोग अपने पूरे परिवार का मनरेगा का जॉब कार्ड खुलवा लेते हैं और उसके बाद में सारा सारा अकाउंट में उनका पैसा आ जाता है। अब ये सरकार तो यार एक एक चीज के लिए आएगी नहीं, वो करेगा आपका जो लेखपाल करेगा, ग्राम विकास अधिकारी करेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोग करेंगे। वहां का चुना हुआ प्रतिनिधि, सबसे लोअर प्रतिनिधि कौन है? आपका ग्राम प्रधान है, तो वो करेगा आपका, जिसको आप जो है सरपंच बोल सकते हो, ग्राम प्रधान बोल सकते हो। चलो ये डिबेट उसका नहीं, फाइनल से डिबेट है तो बोलना जरूरी है। तो एक टोटल मिला करके भाई साहब 110 करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला। अब बच गए 32 करोड़ लोग, जो कि अबव का जो तबका है भाई साहब, उनको भी लाभ मिल रहा है। लेकिन 12 से 15 लाख का जो स्लैब है ना, ताई ने उनको पीटा है। एक्चुअली ताई माई ने ना उनको पीटा है। जो 12 से 15 लाख के बीच में जा रहे हैं उनको ताई ने चपेट दिया है, अच्छे तरीके से चपेट दिया है उनको, ठीक है। और उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। अब उनके वो वही लोग हैं जो है घिसट के वहां पे पहुंचे हुए हैं, तो उनको एक्चुअली चपट लगी है, अच्छी खासी चपट लगी है। आप लोग देखिएगा आने वाले समय पर ये सारी चीजें आएंगी। तो सबसे पहला जो था, बहुत लोग जो ये बोल रहे हैं वो जो है कोरी बकवास है, अफवाह है, अफवाहों पर ना जाए, तथ्य है तो बोलो, आए कमेंट करें। उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंच है जो है टॉक्स का, यहां पर होकर डिस्कस करें। 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट के पास कम पैसा आएगा,
एक्चुअली जो है रेवेन्यू में जो नुकसान होगा सरकार का, वो नुकसान होगा। तो ठीक है यार, इतना सारा कारपोरेट टैक्स माफ कर दिया ताई ने। मैं तो, मेरे को तो ऐसा लगता है ताई ने वहां पर अंदर बैठे बैठे हमारी आवाज सुन लिया जो उस दिन हमने बोला था, बहुत लोगों ने, अरे ताई कुछ दे दे भैया, जो है क्यों मार रही है हमें, ठीक है। तो 1 लाख करोड़ जो है ना, वहां पर ताई ने क्या किया है। अब देखो इसमें इसमें आपका इसमें देखो, ये जो जो है, जो तबका आ रहा है, सैलरी तबका आ रहा है, बिजनेस का तबका आ रहा है, पेंशन का तबका आ रहा है, उसके बाद में आपका रेंटल इनकम वाले आ रहे हैं, तो ये सारे लोग आ रहे हैं। आप इसको करिए, शो करिए अपनी इनकम में। यस, आपका इनकम वहां पर जा रहा है तो आप वो करेंगे, बचेंगे। तो कुल मिलाकर के देखो दोस्तों, अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग कई जगह पर बच्चे पढ़ाने हैं, तो यहाँ पर आदमी क्या करेगा भाई, उसके पास थोड़ा पैसा बचेगा, तो बच्चों के लिए एक आम आदमी क्या करता है, गरीब आदमी यार, गरीब आदमी मान लो जो बोलेगा, अब वो तो बेचारा मारा जाता है ना, वो ढंग से मजदूरी कर पाता है ना, वो ढंग से अपना काम कर पाता है ना, बच्चों की अपने अपने ख्वाहिशें पूरी कर पाता है। काटो 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 प्याज, उसको मान लिया, अगर मान लिया, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, टमाटो लेना है 25 रुपया किलो है, 1 किलो लेना है, तो बेचारा क्या करे, आधा किलो दे दे भाई, 12.5 रुपए ले लेगा। ऐसे ही मान लिया कोई और लेनी है, तो वो क्या करता है, अपना पेट काटता है, तन काटता है, ठीक है ना। और इसीलिए नाम ही है उसका यार, तनख्वाह, वेतन भोगी। अरे आजम खान ने एक बार बोला नहीं था, ये लोग जो तनखैया लोग हैं, बोला था भाई, यूपी के हमारे वो भी थे, मंत्री थे, बोला इनसे इनसे मत डरो, ये लोग अपना तनखैया लोग हैं, मतलब अपने तन को भी खिला दें बच्चों को तो भी नहीं पूरा पड़ता है। एक्चुअली बात सही है, ईमानदार आदमी है, वेतन भोगी है, टैक्स पे कर रहा है, तो उसके बाद बचेगा का, थोड़ा सा पैसा आएगा तो वो पक्का जाएगा, बच्चों को कम से कम ले जाएगा, थोड़ा सा चल भाई 2 कपड़े खरीदवा देता हूं। बच्चों ने जैसे बोला, बहुत दिन से टूटा फूटा मोबाइल से लेकर के कर रहा होगा, थोड़ा अच्छा एक मोबाइल ले लेगा, थोड़ी अच्छी एक टीवी चेंज कर देगा, थोड़े घर के अर्धे पर्दे चेंज कर देगा, थोड़े घर के फर्नीचर चेंज कर देगा, थोड़ा नात रिश्तेदार में चला जाएगा, नात रिश्तेदार में जाएगा तो जहां पे कुछ ऐसे लेकर के जाता था, थोड़ा 1 केजी मिठाई लेगा, उसके साथ 1 केजी जो है अपना फल भी ले लेगा, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं है कि अगर इनकम थोड़ी सी आएगी वो भी जायज इनकम आएगी, तो इस चीज को लेकिन क्या है, सरकार ने फैसला लेट लिया। एक्चुअली क्या है कि इस सरकार में बहुत सारे लोग वो तबके थे जो कि सताए हुए थे लोअर लेवल के कर्मचारियों के, इनसे उनकी चिढ़ थी, 10 सालों में इन्होंने उनसे ही चिढ़ निकाली है। एक्चुअली जो है इन्होंने बहुत गलत कदम था, बनियों से इनको चिढ़ थी, इनको लगता था बनिया लूट लूट के, अरे भाई ऐसे लूट लूट के नहीं रख लेता है। बिजनेसमैनों से इनको, छोटे बिजनेसमैनों से इनको चिढ़ थी, तो वो सारी चिढ़, फ्रस्ट्रेशन इनका निकल रहा था, लेकिन अब इनको समझ में आई है, होते होते लेट तो कर दिया मेरे हिसाब से, लेकिन इसका असर दिखाई देगा। हाँ, मार्केट क्यों गिरी है उस पर हम करेंगे जो है चर्चा जरूर करेंगे, लमसम करना है कि नहीं करना है, क्या करना है देखेंगे। अभी ये जो मैं आपको ये फ्लो बता रहा हूं, ये फ्लो ऐसे नहीं होगा, ये फ्लो इकोनॉमी के सर्कल को 3 गुना घुमा देगा भाई साहब, घुमा देगा। ये इकोनॉमी के इस सर्किल को 3 गुना घुमा देगा, ये 3 स्टेज में घुमा देगा। तो 1 लाख करोड़ जो सरकार ने किया ना, जो आपका पहिया रुका हुआ है, ये पहिया क्या करेगा, इसको घुमा देगा। और मिडिल क्लास आदमी 3 साल का प्लान करेगा, तो हो सकता है वो बेचारा, अगर उसका 70-75 हजार रुपया उसके हाथ में आ रहा है, तो वो सोचेगा यार 1-2 लाख रुपए उसने बचाया हुआ, बोलेगा 2 साल में करके थोड़ा सा लोन ले यार, छोटी सी गाड़ी ले लेता हूँ, या अपनी बाइक को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके भाई वेतन भोगी आदमी क्या करेगा, किसान आदमी के पास चलो ठीक है अपना पैदा हो जाता है, फसल पैदा हो, बिजनेस वाला कम से कम चलो ठीक है जिस रेट में आ रहा है उस रेट में कर देगा। वेतन भोगी दिन भर मांगो तो दिया भर, रात भर मांगो तो दिया भर। एक मुंशी प्रेमचंद ने एक जो है वो लिखी थी, किताब लिखी थी, नमक का दरोगा किताब, वो थी एक कहानी थी, वो मैंने बचपन में पढ़ी थी। उसका मुझे एक लाइन याद आ रहा है, उनके पिताजी ने बोला कि भैया तुम्हारी जो तनख्वाह है ना, ये तनख्वाह तुम्हें, उस दरोगा को बोला, वो एक दिन जो पूर्णिमा के रात में जो चांद होता है उसके चांद के जैसे है, एक दिन दिखता है, उसके बाद में इसका आकार घटता जाता घटता जाता घटता जाता, महीने के अंत में अमावस्या आ जाती, विलुप्त हो जाता है, उसके बाद में एक दिन फिर पूर्णिमा आती है। तो इस टाइप से मतलब वो कहानी मुझे याद है। एक्चुअली क्या है, इसीलिए बोलते हैं ना 50 साल का आदमी हर पेटे को जब वो उसको समझता है तो उसको देख देख करके उसको अनुभव हो जाता है। ऐसा नहीं है मैं किसी को भी कर रहा हूं, हमेशा हर किसी को ले करके सबके बारे में आप सोचोगे तभी जाकर के ऊपर वाला आपके लिए सोचेगा। तो इसलिए इसमें कोई इतना बड़ा चिढ़ वाली बात नहीं है। मार्केट नहीं चली है, उसके रीजन अलग है, वो आपको आता हूं बताता हूं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जो है क्या नाम है अपना, तो भैया हो, इसलिए इस अफवाह पर नहीं जाना, बिल्कुल ये वापस नहीं होगा, सीधी और सिंपल सी बात है। और लोग बोल रहे हैं कि कैपेक्स में कमी कर दिया है, कैपेक्स में कोई ऐसी कोई कमी नहीं आई है, 1 लाख करोड़ का कैपेक्स से कम कर दिया जाएगा, नहीं भाई, ठीक है।
उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पिछले साल लोग खर्च ही नहीं कर पाए हैं, और जो खर्चा किए हैं वो अनाप शनाप खर्चा किए हैं। अब आप जानते हो रेलवेज के बारे में, आप जानते हो कितना सारा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। बाकी सरकारी महकमों का आप जानते हो कितना सारा भ्रष्टाचार गया है। तो सही तरीके से खर्च तो कर लो यार। अधिकारियों को चेतने की जरूरत है। जब सरकार ने हर साइड से चोट खाई है, हाथों में पैसा दे दे करके, मैं सत्य बता रहा हूं, कारपोरेट को पैसा दिया, वहां पर सरकार को वो लगा, अपना धोखा लगा। अधिकारियों को पैसा दिया, वहां पर सरकार को बंदर मार लगी। तो सरकार ने बोला नहीं, जो मेरे साथ मेहनत कश का जो कर्मचारी है वो कम से कम मेरी इर्तगत, क्योंकि वो बेचारा पिसता रहा, बोल नहीं पाया, वो उठता रहा, वो बच्चों के अपने मतलब जो है हक काटता रहा, अपना पेट काट। क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, हम आप जो है किस किस तबके से यहां पर पहुंचे हैं, मेहनत करके पहुंचे हैं। किसी की चोरी बेईमानी तो हमने करा नहीं है। चाहे हमने जो है खेती के गुण सीखे, चाहे हमने बिजनेस के गुण सीखे हैं, चाहे हमने जो भी गुण सीखे, तो कम से कम हमने अपने जीवन को काटने की कला तो हमारे अंदर है। हम गरीबी में भी गुजारा कर लेंगे, और अमीरी का हमें ख्वाब नहीं है, किसी भी मिडिल क्लास को ख्वाब नहीं है साहब। हमें स्वाभिमान की चिंता है, स्वाभिमान की हमारे रक्षा किया है सरकार ने, तो हमें एक्चुअली इसकी कदर करनी चाहिए। अब रेलवे, रोडवेज, डिफेंस, और उसके बाद में आपका इंफ्रा, तो इसमें बता रहे हैं कि मतलब ज्यादा बढ़ोतरी कर करके 10 साल में कौन सा आपने कर दिया भाई। भ्रष्टाचारों की तो जो है अपना भेंट चढ़ गई। सरकार ने ऐसा तो नहीं है कि कैपेक्स पे इतना ज्यादा खर्चा नहीं किया है, लेकिन जो कैपेक्स के थ्रू आपने कौन सा इतना बड़ा कर दिया, अर्थव्यवस्था को ले जाकर के आपने यहां पर कर दिया। तो चलने दीजिए, सरकार ने कम से कम सोचा कि नहीं भाई हमें सबको इक्वल करना है। कभी भी इस सरकार ने कभी भी नहीं काटा है, कभी भी मद किसी का नहीं काटा है, आने के बाद में कभी भी किसी का मद नहीं काटा है। बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, बहुत सारे वो हैं, किसी का भी मद नहीं काटा है। हर जगह पे पिछले एलोकेशन से 10% ज्यादा एलोकेशन गया, हर जगह पे 10% जो है ज्यादा एलोकेशन गया। इस साल अगर बराबर एलोकेशन चला जाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, पिछले साल का सरेंडर तो करो। अरे भ्रष्टाचारियों क्यों हल्ला कर रहे हो? मेन फोकस एग्रीकल्चर रहा है। जरूरत थी कि नहीं थी? साथ दिया सरकार का किसने? एग्रीकल्चर ने दिया, किसानों ने दिया। साथ दिया सरकार का किसने? कर्मचारियों ने साथ दिया है। साथ दिया सरकार का किसने? जो छोटे मझोले उद्योग हैं उन्होंने साथ दिया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सरकार को चूना लगाया है, बदनामी करवाई है सरकार की। रियल में ग्राउंड में कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। सत्य है, एमएसएमई को मजबूत करने की कोशिश किया है, बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि सरकार ने जान लिया है रिटेलर्स का इंटरेस्ट कहां पर है, मैक्रो कंपनियों में है, स्मॉल कंपनियों में है, मिड कंपनियों में है। बड़ी कंपनियों में रिटेलर्स का इंटरेस्ट ही नहीं है, और इस बात को सरकार ने नब्ज को समझा है। आने वाले समय ठीक है, तुम चाचा उछल रहे, उछलने दो, अभी चाइनीज जो सिम्बियो होंगे चलने दो। और मैं सत्य बता रहा हूं, देख लेना, ये आज का युवा जो है ना, मुझे फिर याद आ रही है राकेश झुनझुनवाला सर की, और वो स्टेटमेंट याद आ रहा है जब मैंने निवेश शुरू किया था, उससे कुछ दिन के बाद का ही उनका स्टेटमेंट था। बोला ये समय आएगा जब भारत का हर युवा, एक वर्ग ऐसा आएगा जो पार्टिसिपेट करेगा, और उस समय देखना देश में क्रांति आएगी। जो सरकार का ये बोल्ड कदम है, यस डेफिनेट है, ये बोल्ड कदम है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इसके असर दिखेंगे, आज नहीं दिखे तो 1 साल में नहीं दिखेगा, 2 साल में दिखेगा, दिखेगा। अब चाहे कोई बोले इलेक्शन को लेकर के, दिल्ली का इलेक्शन हो जाएगा, सरकार इस फैसले को वापस ले लेगी, चाहे कोई बोले ऐसा हो जाएगा, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी के 10 सालों के बजट से मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, ये बजट एक्चुअली सराहनीय बजट है। 10 सालों के बजट से ये बजट सराहनीय बजट है, बिकॉज सरकार ने अब उस चीज को समझा है, नब्ज को समझा है, जो एक्सपीरियंस्ड कांग्रेस करती जा रही थी, सरकार ने उस चीज को समझा है। किसानों को अपने नब्ज को समझा है, अपने कर्मचारियों के नब्ज को समझा है, अपने बिजनेसमैनों के नब्ज को। बिजनेसमैनों में मींस वो बिजनेसमैन जो कि सरकार के साथ वहां पर खड़े हैं, लोगों को ला करके और लोगों को सामान मुहैया करवा रहे हैं, जिससे कि हमारा बैठा जा रहा है। ये हाल माल वाले लूट रहे हैं मेरे भाई सबको। वहां पर आप जाकर के 1 पैसे का कोई रेट भी नहीं कट करवा सकता है। वहां पर जो है छोटा आदमी जाने के लिए बेचारा 10 बार सोचता है। तो कम से कम ये सरकार ने किया है, प्रशंसा करनी चाहिए हमें सरकार की इस चीजों को। ठीक है ना, हमेशा कमियां निकालना अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि कैपेक्स पे थोड़ा सा हो जाता, जीएसटी पर थोड़ा सा हो जाता तो बात ये होती, लेकिन जब हकीकत में इसका थोड़ा सा एनालाइज किया गया तो एक्चुअली जो है ये जो है सराहनीय जो कदम, इसको मानना चाहिए। क्योंकि 110 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।
अब 32 करोड़ लोग भैया जाओ, तुम हाई फाई हो, तुम रहो, ठीक है। 110 करोड़ लोगों को हो रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है यार, हमसे ले लेगी 12.5% ले लेगी, अगर वो हमें देंगे जब कमा करके, हम उसको हम निकालेंगे नहीं, अच्छा खासा हमारा अपना पड़ा रहेगा, ग्रो होगा, क्यों निकालेंगे हम। अभी हमारे हाथों में, कितनी बार बोला, हमारे हाथों में जान है। तो भाई मेरे, ये सारा ये है। अब ये हमने आपको समझाने की कोशिश किया था और अच्छे से हमने आपको समझाने की कोशिश किया। कुल मिलाकर के बजट ठीक ठाक रहा है और ये हो सकता है आज नहीं, आज इनको कूदने दो, हो सकता है उसके बाद में अच्छा आएगा, करेक्शन आएगा, वैल्यूएशन करेक्ट होगी, धीरे धीरे जो हम एसआईपी फिसआईपी कर रहे हैं, जो है कमाई धमाई कर रहे हैं, उससे हम अपनी पोजीशन बनाते रहेंगे, बढ़िया हमें अक्यूमुलेशन का मौका मिलेगा, आएगा जरूर बुल रन। ऐसा तो नहीं है कि जो है अभी तो बियर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बियर स्टार्ट भी होगा तब भी देखेंगे। ये हमारे जो है युवाओं से और खास करके हमारे जो भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग कम से कम इसको पॉजिटिविटी से लो, ये मेरा निवेदन है। आगे आज संडे है, सारे की कमेंट एंड क्वेरीज भी कोशिश करूंगा सॉल्व करने की, बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा और काफी सारा मुझे आज काम भी है। सबसे पहले तो आज मुझे लौकी मेरे बहुत गंदे हो गए, चल रहा हूं उनको नहलाता हूं, और उनको आज उन्होंने काफी जो है घूम घाम लिया है, तो उनको नहलाऊंगा, उनके थोड़ा उनका आज सेवा श्रृंगार करूंगा, काफी दिन हो गया है, ठीक है, कंघी पंगी करना है उनको। थैंक यू वेरी मच।